आप देख रहे हैं योर मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी, और साथ ही साथ कीर्तन सर से हमने बातचीत करी जो सेक्टोरल फंड है, थीमेटिक फंड है, उनके ऊपर भी कि आपके लिए कितना सही है, आपको निवेश करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब चलते हैं नोएडा, वहां पर हमारे साथ मनोज गुप्ता जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका? बस ठीक है जी। और बताइए सर, क्या सवाल? मैं एक्चुअली वो तो भेजा हूँ पूरा डिटेल लिख करके। जी जी, एक बार देखेंगे उसको। तो गुप्ता जी, मैंने जो सवाल देखा था उसमें आपने एक ऑलरेडी ड्राफ्ट करके अपना पोर्टफोलियो बना रखा है और हाँ आप जी, हाँ। उस पोर्टफोलियो को रिव्यू चाह रहे हैं कि क्या वो सही है कि नहीं, राइट? दो इशू है, एक तो उसको रिव्यू चाह रहा हूँ जी और दूसरा क्या है कि जो मेरे को फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ, एक उसको मैं चाह रहा हूँ कि आप देख करके बता पाएं सो ओके। दैट मैं आफ्टर 2 इयर्स SWP कर पाऊँ उससे। तो मनोज सर, आप ये कब से मार्केट में हो? अराउंड 5 इयर्स, ओके, मोर देन और 5 इयर्स। 5 साल में आपने इतना कुछ देख लिया फंड्स के बारे में, क्योंकि आपने जो रिव्यू करने के लिए भेजा है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ पोर्टफोलियो है। सो इतनी ज़्यादा जानकारी इतने कम समय में कैसे जुटाया आपने? बस थोड़ा सा स्टडी करके अपनी। चलिए, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। कीर्तन सर, आपके पास इनके दो सवाल हैं कि एक तो ये जो एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं वो कैसे करें, और दूसरा उन्होंने एक अपना SWP के ज़रिए खुद कॉर्पस बना के आपको भेजा भी है। सो क्या वो सही है, उस वो तरीका सही है और वो फंड सही है? सुमित जी, आई थिंक मैं आपको सेकंड करना चाहूँगा। मैं खुद भी बड़ा इम्प्रेस था जब मैंने इनके इतने डिटेल्ड क्वेश्चन को पढ़ा। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ मेहनत की है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च ये भेजने के पहले। कुछ थोड़े से छोटे-मोटे यहाँ चेंजेस सजेस्ट करना चाहूँगा मनोज जी। सबसे पहले तो आपने कहा कि आपको 1,20,000 रुपया हर महीना चाहिए कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। अब मान लीजिए मैं थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव अप्रोच ले रहा हूँ क्योंकि आप रिटायर हो जाएँगे और अज़्यूम करते हैं कि आप 6% एसडब्ल्यूपी कर पाएँगे। तो 6% एसडब्ल्यूपी जो आपका डेट प्लस हाइब्रिड वाला कॉम्बिनेशन है, उसके लिए आपको तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए एसडब्ल्यूपी के लिए निवेश करने पड़ेंगे। तो आप 2 करोड़ 40 लाख रुपए एसडब्ल्यूपी वाले फंड्स में डालिए, वहाँ से 6% की एसडब्ल्यूपी कीजिए तो आपको महीने में 1,20,000 रुपए मिल जाएँगे। अब ये 2 करोड़ 40 लाख रुपए को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। 1 करोड़ 20 लाख रुपीस जो आपका पहला है 120 है, उसे आप 2 बैलेंस फंड्स में डिवाइड कर लीजिए। आप 60 लाख रुपए आईसीआईसीआई के बैलेंस फंड में डाल दीजिए और 60 लाख रुपए ईडलवाइज के बैलेंस फंड में डाल दीजिए। ये दोनों फंड्स का कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। आपको डेट में भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन और इक्विटी में भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। आपके जो बचे हुए 1.2 करोड़ रुपीस है, आप उसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एफडी में 50 लाख रुपए, आईसीआईसीआई के शॉर्ट टर्म डेट फंड में 35 लाख और एचडीएफसी के शॉर्ट टर्म डेट फंड में 35 लाख। तो ऐसे करके आप अपने 2 करोड़ 40 लाख रुपए को 1.2 करोड़ बैलेंस फंड्स में और 1.2 करोड़ डेट फंड्स में डालिए, तो आपको 6% के हिसाब से 1.2 लाख रुपीस सालाना मिल जाएंगे और आपका कॉर्पस भी मेरे हिसाब से ग्रो होना चाहिए, डिप्लीट नहीं होगा। अब बचा आपका रिमेनिंग 1.1 करोड़ रुपीस, जिसमें से आपको शायद कैश फ्लो की जरूरत नहीं है और वो आप थोड़ा सा ग्रो करने की तरफ रखना चाहते हैं। उसमें आपने जो इक्विटी का प्रोपोजिशन सजेस्ट किया है, उसे कंटिन्यू कीजिए। एक ही चेंज करना चाहूंगा कि आपने जो एचडीएफसी इंडेक्स फंड में 60 लाख रुपए रखे, उसे आप 70 लाख रुपए कर दीजिए। सिर्फ वो एक चेंज कीजिए, बाकी आपने जो सजेस्ट किया था इक्विटी में वो सब कंटिन्यू कीजिए और ये मेरी सलाह होगी। तो मनोज जी, वैसे ही आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है और बहुत अच्छा तैयारी करके आए थे आप, तो आपकी तैयारी में बहुत फेरबदल नहीं, बस थोड़े बहुत बदलाव, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब गुवाहाटी चलते हैं, वहाँ पर अजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अभी एसआईपी, मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ और मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं 20,000 तक कर सकता हूँ। तो मुझे ये जानना था कि अभी मैं क्या क्या फंड में निवेश कर सकता हूँ। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ग्रो ऐप, ये सब कैसे कर सकते हैं? तो अजय जी, आपकी उम्र अभी 28 साल है जो आपने बताई, राइट? हाँ जी। और आप सीधे म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं या कुछ शेयर भी आपने ले रखे हैं? नहीं, मैं म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया।
कीर्तन सर, नया निवेश शुरू करने जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है कि अगर इक्विटी नहीं ज़्यादा समझ में आती डायरेक्टली या रिस्क का एपेटाइट इतना नहीं है तो म्यूचुअल फंड ही सही है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें, एक और दूसरा कहाँ निवेश करें, किन फंड्स की शुरुआत करें? एसेट क्योंकि अभी 28 साल उम्र है तो रिस्क प्रोपोर्शन का थोड़ा बेटर साइड पर है, क्या करें अभी? आई थिंक अजय जी, सबसे पहले तो आप सही स्टेप ले रहे हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स शुरू करना। आपका पहला क्वेश्चन था कि आप ये निवेश कहाँ करें, तो मुझे लग रहा है कि आप ग्रो जैसे एप्स पे डेफिनेटली निवेश शुरू कर सकते हैं। तो वो तो आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आप 28 साल के हैं, जैसे सुमित जी ने भी हाईलाइट किया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपके पास बहुत समय है पैसे को ग्रो करने के लिए। पर मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ फंड्स निवेश करने के लिए, ये उस अजम्पशन से कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 10 साल तक निवेश करेंगे और बीच में वॉलेटिलिटी आएगी, उससे थोड़ा सा घबराएंगे नहीं और 10 साल तक अपना निवेश कंटिन्यू करेंगे। इसको ध्यान में रखकर मैं आपको 4 फंड्स में निवेश करने की सलाह देता हूँ। आप एक आईसीआईसीआई प्रूव वैल्यू डिस्कवरी फंड में पैसा निवेश कीजिए, पीपीएफएस के फ्लेक्सी कैप में कीजिए, क्वांट के मिड कैप में कीजिए और निपॉन के मल्टी कैप में कीजिए। चारों में 5-5 हजार आप निवेश कीजिए। पर जैसे मैंने कहा कि आप मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 10 सालों तक इस निवेश को कंटिन्यू करेंगे और बीच में छेड़ेंगे नहीं। और क्योंकि आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, ये आपको बताना जरूरी है कि शायद पिछले 2 या 3 सालों में आपने जिस तरीके का रिटर्न देखा है वो रिटर्न नॉर्मल नहीं है। तो हो सकता है कि शायद आप निवेश शुरू करें, इमीडिएटली आपको आपकी एक्सपेक्टेशन जितना रिटर्न ना मिले, पर आपको निवेश कंटिन्यू करना है 10 सालों तक। और अगर आप कर सकते हैं तो ये पोर्टफोलियो मैंने जो सजेस्ट किया वो डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। तो अजय जी, पहली चीज़ तो जो आपको कीर्तन ही बता रहे हैं कि बाजार में इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। तो स्लोली एंड स्टेडली आप बने रहिए, वो इंपॉर्टेंट है। उतार चढ़ाव आएंगे, वो हिस्सा है बाजार का, लेकिन बाजार में बने रहना ज़रूरी है। तो आप पहली प्रेफरेंस यही दीजिए कि आप मार्केट में बने रहें। और पोर्टफोलियो आपका रख ही दिया है सामने, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फोटो खींच सकते हैं इसकी, और इसके साथ अपने निवेश का श्री गणेश करिए। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया रिटर्न आपको आने वाले सालों में मिलेगा। कीर्तन, अब आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। सुमित जी, मेरे टॉप 4 फंड्स है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, क्वांट का मिड कैप और ईडलवाइज का स्मॉल कैप। जी, ये 4 फंड्स 8 से 10 साल का निवेश हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर। तो आप अगर कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो आशीष की तरह अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ये नए निवेश के लिए बढ़िया फंड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। कीर्तन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आगे भी उम्मीद है आपसे जुड़ते रहेंगे हम। और आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।